बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जंगे ओहद, ग़ज़वा ओहद बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ये उसकी किस्त नंबर 26 है। इसमें हम बयान कर रहे हैं कि जंगे बदर में के बाद जंगे ओहद में, इस जंग में औरत का क्या किरदार था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मार्का ओहद पहला मार्का है जिसमें मुसलमान औरत ने इस्लाम में मुशरिकीन से जंग की, और ये बात साबित है कि फकत एक औरत ने इस मार्का में शमूलियत अख्तियार की और तलवार से जंग की और तीर अंदाजी की, हत्ता के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दफा करते हुए जख्मों ने उसे निडाल भी कर दिया था। इसी तरह ये बात भी साबित है कि जिस औरत ने मार्का ओहद में शमूलियत की वो जंग के इरादे से नहीं निकली थी, वो इसमें मर्दों की तरह भर्ती ना थी। वो सिर्फ इसलिए निकली थी कि ताकि देखे कि लोग क्या करते हैं, ताकि वो मुसलमानों की जो मदद दे सकती है दे, जैसे जख्मों को पानी की मदद देना वगैरह वगैरह। इस पर मुतजाद दिया कि जिस औरत ने मार्का ओहद में शमूलियत की वो सन शबाब से गुजर चुकी थी। इस तरह वो मैदान कारजार की तरफ अपने खावंद 2 बेटों के साथ निकली थी जो इस फौज में थे जिसने मैदान कारजार में जंग की, और इस महफूज सरमाए से मुस्तजाद इसके पास इखलाक की कुव्वत और दीनी तरबियत भी है। बस इसे जलीलुल कदर साबिया पर इस जमाने की इन फौजी औरतों को क्यास नहीं किया जा सकता जो मैदान कारजार का लिबास पहनती हैं और तरगीब और फतह का अंसर है, और ये एक अहम अंसर है जिससे वो मुमताज है और मर्दों के लिए इसके इजहार के शौकीन है। बस सरा कौसर या इसकी कोई निस्बत। इस तरह इस जमाने के नौजवानों का हालांकि जमाने के किसी जवान को दनाई, इस्तकामत, इफ़्फ़त और जवान मर्दी के लिहाज से इन पर क्यास नहीं किया जा सकता। बस वो तमाम जंगजू जिनके साथ औरत मार्का ओहद में शामिल हुई वो कौन थे? वो उम्मत इस्लामी के चंदा और इनकी शराफत और दानिशमंदी की अलामत और इसकी जवान मर्दी और इस्तकामत का अनुमान थे, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाजर और अंसार सहाबा थे जिन पर शक नहीं किया जा सकता, और ये मतलकन मुमकिन ही नहीं कि इनमें से कोई एक भी शक के सोच सके। बस ये मुतलका दुरुस्त नहीं कि मार्का ओहद में इस औरत की शमूलियत को एक असूल बनाकर इस पर शरई लिहाज से इस जमाने में औरत को फौज में भर्ती करने की इजाजत का क्यास किया जाए ताकि वो मर्द के पहलू नासर फौज का एक बुनियादी असर बनकर जंग करे। बस इस हालत में क्यास करना क्यास मा अल फराक होगा, और ये क्यास कतई तौर पर बातिल है। और जिस औरत ने जंग ओहद में जंग की और शख्स के वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बहादुरी की हद तक पहुंची हुई तीर अंदाजी की, वो हजरत उम्मे अमारा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। शुरू में ये नेक औरत अपने खामद और अपने 2 बेटों के साथ अपनी पुश्त पर पानी उठाए हुए मार्का की तरफ गई। लीजिए ये फाजल औरत ओहद के रोज हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में अपने जंग करने का वाक़या हमारे लिए बयान करती है। हजरत उम्मे साद बिन अल रबी बयान करती है कि हजरत उम्मे अमारा मेरे पास आई तो मैंने आपसे कहा कि मुझे अपने हालात बताइए। तो वो बयान करने लगी कि मैं दिन के पहले हिस्से में लोगों की कार्रवाई को देखने के लिए निकली और मेरे पास पानी का एक मशकीज़ा भी था। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गई। इस वक्त आप अपने असहाब में थे और मुसलमानों को गलबा हासिल था, और जब मुसलमानों को शिकस्त हुई तो मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सिमट आई और मैं जंग में हिस्सा लेने लगी और तलवार से आपका दिफा करने लगी और आपके बचाव के लिए तीर अंदाजी करने लगी, हत्ता कि मुझे जख्म आया। हजरत उम्मे साद बयान करते हैं कि मैंने आपके कंधे पर एक गहरा जख्म देखा और मैंने आपसे पूछा आपका ये जख्म किसने लगाया था? आपने फरमाया इब्ने कमाता, अल्लाह उसे जलील करे। जब लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह फेर गए तो ये आकर कहने लगा मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक बताओ, अगर वो बच गए तो मैं नहीं बचूंगा। तो मैं हजरत मुसाब बिन अमैर और दीगर लोगों ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साबित कदम रहे थे इसे रोका
تو اس نے مجھے یہ چوٹ لگائی اور میں نے بھی اسے کئی ضربے لگائے، لیکن دشمن خدا 2 زین پہنے ہوئے تھا، اس لیے اس کو میں مار نہ سکی۔ بلا شبہ حضرت ام عمارہ کی یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ احد کے روز جنگ میں آپ کی شمولیت اضطراری تھی۔ بس جب آپ نے دیکھا کہ تیر انداز کی غلطی کے بعد مسلمانوں کی شکست کھا جانے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطرے میں اور مسلمانوں کے پڑاؤ میں ایک جگہ پر آپ موجود تھی، اس کے خالی ہونے کی وجہ سے آپ کے قیدی ہو جانے کا بھی خطرہ تھا، تو آپ کے لیے سلار اعلیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں کے لیے جنہیں لوگوں کو منتشر ہو جانے اور مشرکین کے آپ پر حملہ کرنے کے بعد خطرے نے گھیرا ہوا تھا، نیز اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھانے کے لیے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا، خصوصاً اس لیے کہ آپ ہزیمت کے وقت میدان کارزار کا خطرناک پوائنٹ پر موجود تھی، اور وہ پوائنٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی تھا جو مشرکین کے حملوں کے پے در پہ موجوں کا ہدف تھے۔ حضرت ام عمارہ اس وقت اس حالت میں تھی کہ ان کی موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ محفوظ رہے، اور اس شخص پر جو ہتھیار اٹھانے کی سخت رکھتا ہے، ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ احد کے روز حضرت ام عمارہ کو 12 زخم آئے، ام عمارہ کو 12 زخم آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جان بازی کی تعریف کرتے ہوئے آپ کی ثنا کی، کیونکہ آپ شکست کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہنے والوں میں شامل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی گئی کہ آپ نے حضرت ام عمارہ کے بارے میں فرمایا، احد کے روز جب بھی میں نے دائیں بائیں دیکھا، میں نے اسے اپنی حفاظت میں لڑتے ہوئی پایا۔ اور سیرت جبلیہ میں ہے کہ نصبہ المزائنیہ احد کے روز اپنے خاوند حضرت زید بن عاصم اور اپنے 2 بیٹوں حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ کے ساتھ نکلی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل بیت اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت ام عمارہ نے عرض کیا، اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس موقع پر حضرت ام عمارہ نے کہا، دنیا سے جو بھی تکلیف مجھے پہنچے گی میں اس کی پرواہ نہیں کروں گی، اس کی پرواہ نہیں کروں گی۔ نسیمہ مازینہ کے سوا مسلمانوں کی کسی ایک عورت کے متعلق بھی ثابت نہیں کہ اس نے احد کے روز جنگ میں شرکت کی ہے۔ ہاں، مورخین نے بیان کیا کہ مسلمانوں کی کچھ عورتیں مشرکین کے ہٹ جانے کے بعد مدینہ سے میدان کارزار کی طرف گئیں اور انہوں نے زخمیوں کی امداد کرنے اور پانی پلانے وغیرہ کا کام کیا اور اس میں حصہ لیا۔ ان عورتوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل تھیں۔ تو دوستو اسی جگہ پہ ہم رکتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم اگلی قسط میں اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔